गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे माय टॉपिक इज़ पॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉल्यूशन मीन्स होता है प्रदूषण। तो स्टार्ट करते हैं। पॉल्यूशन रिफर्स टू द कंटामिनेशन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट बाय हार्मफुल सब्सटेंस कॉल्ड पॉल्यूटेंट। इट मेक्स द इन्वायरमेंट अनसेफ एंड अनहेल्दी फॉर लिविंग बींग्स। पॉल्यूशन जो होता है वो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को हार्मफुल बनाता है। इससे क्या होता है कि जब हमारा इन्वायरमेंट हार्मफुल और अनसेफ हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि लिविंग बींग्स के लिए बहुत ही डेंजरस ये चीज़ होती है। यानी कि जब हमारा इन्वायरमेंट जो होता है वो हार्मफुल हो जाता है तो लिविंग बींग्स जो होते हैं वो अनहेल्दी और अनसेफ हो जाते हैं। ठीक है। और अगर पॉल्यूशन अच्छा नहीं अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं रहेगा, पॉल्यूटेड रहेगा, तो हम लोग भी बीमार पड़ने लगते हैं। देखते हैं ना कि अगर हम लोग को अच्छी हवा नहीं मिलती है, ताज़गी फ्रेश हवा नहीं मिलती है, तो हम लोग की भी तबीयत जो है वो हमेशा ख़राब होने लगती है। कभी फीवर, कभी कुछ ऐसे होने लगते हैं। तो हमारा इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा होना और सेफ़ होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं कि पॉल्यूशन जो होता है वो किससे फैलता है। ठीक है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, 4 मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। कितने टाइप्स के पॉल्यूशन होते हैं? 4 टाइप्स के पॉल्यूशन होता है। फर्स्ट क्या है? एयर पॉल्यूशन। ठीक है। एयर पॉल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण। एयर बिकम्स डर्टी और इम्प्योर, इट इज़ कॉज बाई स्मोक, गैसेस एंड हार्मफुल पार्टिकल्स। एयर पॉल्यूशन जो होता है वो किससे होता है? एयर जो होता है वो डर्टी और इम्प्योर हो जाता है। इट इज़ कॉज बाई स्मोक, गैसेस एंड हार्मफुल पार्टिकल्स। और ये किससे होता है? मतलब एयर जो होता है वो किससे पॉल्यूटेड होता है? स्मोक से, गैसेस या हार्मफुल पार्टिकल से। कॉजेज़ क्या है? स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, बर्न ऑफ वुड, फायर क्रैकर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे कॉजेज़ में क्या है कि एयर पॉल्यूशन जो होता है वो व्हीकल्स, गाड़ियाँ जो चलती है, फैक्ट्रीज़ के जो धुएँ निकलते हैं, फायर क्रैकर जो होता है यानी कि पटाखे फुराते हैं हम लोग, आग जलाते हैं, तो उसका जो धुआं होता है उससे क्या होता है, हमारा एयर जो होता है वो पॉल्यूटेड होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? सेकेंड, वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन मतलब जल प्रदूषण। ठीक है। वाटर बिकम्स डर्टी एंड अनसेफ टू ड्रिंक और यूज़। वाटर जो होता है वो, वाटर पॉल्यूशन में क्या है, वाटर जो होता है वो डर्टी और अनसेफ हो जाता है पीने के यूज़ के लिए। इट इज़ कॉज्ड बाई केमिकल वेस्ट एंड डर्टी वाटर। उसके बाद क्या है कि ये किसकी वजह से पॉल्यूटेड होता है वाटर? केमिकल वेस्ट और डर्टी वाटर की वजह से। कॉजेज़ क्या है? सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्टेज, ऑयल स्पिल्स एंड प्लास्टिक एक्सेट्रा। वाटर पॉल्यूशन किससे होता है? वाटर यानी कि पानी में अगर जब हम लोग क्या है, जैसे वो गंदी नाली का जो होता है पानी वो आने लगता है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज होता है वो भी नदी में जब आने लगते हैं, और प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें जब हमारे नदी के पानी में आने लगते हैं तो हमारा जो पानी होता है यानी वाटर जो होता है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। ठीक है। थर्ड क्या है? लैंड एंड सॉयल पॉल्यूशन यानी भूमि प्रदूषण। लैंड और सॉयल बिकम्स डर्टी एंड लेस यूजफुल। इसमें क्या है? लैंड पॉल्यूशन या सॉयल पॉल्यूशन इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या है? डर्टी एंड लेस यूजफुल होते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाई गार्बेज, केमिकल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेज। इसका मतलब कि लैंड पॉल्यूशन किससे होता है? गार्बेज, केमिकल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेज जो होते हैं वो हम लोग फेंकते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? लैंड पॉल्यूशन होता है यानी पॉल्यूटेड हो जाता है। कॉजेज क्या है? प्लास्टिक्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट एक्सेट्रा। जैसे कि हम लोग लैंड पे क्या है? प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सारी चीज़ें जब हम लोग फेंकते हैं तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो अनउपजाऊ होने लगती है और हमारा जो सॉइल होता है वो पॉल्यूटेड होने लगता है। ठीक है। जब वो किसी काम की ही नहीं रह जाएगी तो फिर उसका क्या है? वो पॉल्यूटेड ही हो गया ना। तो इस तरह से हमारा जो लैंड होता है वो पॉल्यूटेड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लैंड और सॉइल पॉल्यूशन। उसके बाद नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण। ठीक है। अनवांटेड और लाउड साउंड दैट कॉजेज डिसकम्फर्ट। और एक बात आप सुन लीजिएगा, जैसे कि ये फिगर है तो फिगर मैं जो बनाई हूँ उसका मतलब ये नहीं है, मतलब मुझे जहाँ स्पेस मिला है मैंने वहाँ पे फिगर बना दिया। ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने गलत जगह टॉपिक पे गलत फिगर बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस फिगर थोड़ा सा दिखा के थ्रू समझाया है कि हाँ ऐसे होते हैं। जैसे यहाँ पे नॉइज़ पॉल्यूशन है तो यहाँ पे मैंने कार बना दिया है, यहाँ पे धुआं निकाल दिया, तो ये एयर पॉल्यूशन का है। और नॉइज़ पॉल्यूशन में क्या होता है कि यहाँ पे स्पीकर जैसे इसकी आवाज़ से सबको नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, ऐसा होता है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनवांटेड और लाउड साउंड दैट कॉजेज डिस्कम्फर्ट। अनवांटेड और लाउड साउंड जो होता है वो हमको डिस्कम्फर्ट करता है। इट इज़ कॉज बाई लाउड स्पीकर, मशीन्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। और नॉइज़ पॉल्यूशन किससे स्टार्ट होते हैं? लाउड स्पीकर से, मशीन से, व्हीकल्स एक्सेट्रा, इन सबसे नॉइज़ पॉल्यूशन स्टार्ट होता है। कॉजेज़ क्या है? ट्रैफिक नॉइज़, लाउड म्यूजिक, फायर क्रैकर, कंस्ट्रक्शन वर्क एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो है, ट्रैफिक नॉइज़, लाउड म्यूजिक, फायर क्रैकर, कंस्ट्रक्शन वर्क, ये हमको क्या करते हैं? नॉइज़ पॉल्यूशन मतलब पॉल्यूटेड करते हैं, जिससे हमारे ध्वनि प्रदूषण। इससे क्या होता है ना, हमारे कान के पर्दे भी कभी कभी होता है, जिनके कान के पर्दे बहुत ही नाजुक होते हैं वो तो फट भी जाते हैं, उनको सुनाई कम हो जाता है, कम देने लगता है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम भी आ जाती है। ठीक है। 3 अदर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन कौन कौन से हैं? तो 3 अदर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है। लाइट पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन।
ठीक है। लाइट पॉल्यूशन में क्या है, एक्सेसिव और इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल लाइट। थर्मल पॉल्यूशन में है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर और इन्वायरमेंट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन में है कॉज्ड बाय हार्मफुल रेडियो एक्टिव मटेरियल एंड रेडिएशन। तो ये था आपका पॉल्यूशन चैप्टर, और इसको मैंने बेसिकली मतलब इजी स्टेप में आपको समझाया है। और अगर अच्छा लगेगा तो आप हमें कमेंट करिएगा। और सबसे बड़ी बात कि नॉइज़ पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन, इन सब से हमको क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो ज़रूर आप आंसर बताइएगा, ठीक है। कमेंट में लिख के